हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यूजीसी नेट और यूपी पीजीटी से संबंधित है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपकल्पना को सिद्धांतों से आनुमानिकता से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? उपकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 4। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं? वंश, विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवारों में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा अमुख्य होता है। पितृसत्तात्मक परिवार की कौन सी विशेषता उपयुक्त है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। महिला सबलीकरण, महिला मुक्ति, महिला और विकास, लिंग और विकास। निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखना है। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 4 3 2, 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है सबसे पहले महिला मुक्ति, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद महिला और विकास, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद लिंग और विकास, ऑप्शन 4। फिर महिला सबलीकरण, ऑप्शन फर्स्ट। 2 3 4 1। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, एक नृजाति समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है। कारण आर, नृजाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। ऑप्शन दिए ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है। ए गलत है मगर आर सही है। कौन सा इसमें सही है? एक नृजाति समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है, क्योंकि नृजाति समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? उन्नत चिकित्सक तकनीक, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन है? पड़ोस, समकक्ष समूह, परिवार, कक्षा। इनमें से कौन संघ का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड परिवार। परिवार संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन ए, समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रयास अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। कारण में है, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मान्यता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उनमें अनियमितता है। ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है। ए का आर सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है मगर ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है। ए गलत है मगर आर सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। कारण दिया है, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मान्यता है कि जिन वस्तुओं का वह निरीक्षण करता है उसमें नियमितता है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं मगर स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों ऑप्शन सही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन दिए, मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। मानदंड हमेशा मनुष्य को नियंत्रित नहीं करता। मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता है। कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह को नहीं दर्शाती? समुदाय को नहीं दर्शाती। कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती? हम की भावना, स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित इलाका, स्थायित्व। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो समुदाय से नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्पष्ट लक्ष्य। ये समुदाय की विशेषता नहीं है, ये समिति की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम हैं। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं। उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम हैं। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं। सारे ही ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि ऑप्शन में है प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। उपरोक्त सभी। स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। ये सभी ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। लेविस स्ट्रास। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। पार्सन्स। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ब्राउन। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है। नैडेल। ऑप्शन दिया है 4 1 2 3, 2 3 4 1, 2 1 3 4, 3 2 4 1। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। ये कथन है नैडेल का। ऑप्शन 4। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे तर्क है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। ये कथन है लेवी स्ट्रास का। और सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ये कहा है पार्सन्स ने। ऑप्शन 2। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ये पार्सन्स ने कहा है। और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है। ये रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। ऑप्शन 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट है। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। ये कथन नैडेल का है। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। ये कथन लेवी स्ट्रास का है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ये कथन पार्सन्स का है। और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था के लिए एक इकाई है। ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संभाविता निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? ऑप्शन में अंश निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, संगुच्छित निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। निम्नलिखित में से संभाविता निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? संभाविता निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, संगुच्छित निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है? नैडेल, लेवी स्ट्रास, दुर्खीम, पैरेटो। विश्लेषण की एक विधि को समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है किसने?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है? कौन एक शोध अभिकल्प का कार्य नहीं है? ऑप्शन में है, यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है, यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है, यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है, यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। शोध विकल्प का कौन सा कार्य नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं? ऐतिहासिक विश्लेषण, अंतर विषय विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऐतिहासिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं? माइक्रो अध्ययन, मैक्रो अध्ययन, पैनल अध्ययन, केस स्टडी। लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रो अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं? सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध, मूल्यांकन शोध, विवरणात्मक शोध। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है को कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन। एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है उसे कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कोटा प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह विचार किसका है? किंग्सले डेविस, पार्क योम बर्गेस, पैट्रिक गिट्स, लुइस विर्थ। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, लुइस विर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है, एक उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी गतिशीलता का।
आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है। यह किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। टोडा जनों में, ट्रोबियान द्वीपवासियों में, उरांव जनजाति में, भील जनजाति में। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाया जाता है। राइट आंसर है उरांव जनजाति में, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। कौन सा एक सहयोग का तत्व नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। कारण आर, वह प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान का संपूर्ण योग है क्योंकि वह प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन ए मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। कारण आर दिया है, उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है क्योंकि उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, इवांस प्रिचार्ड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन नहीं है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खीम। ये बुक इमाइल दुर्खीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने में काम नहीं आती? प्रेषण, अनुसूची, मौखिक इतिहास, साक्षात्कार। कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने में काम नहीं आती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मौखिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। यह विचार इनमें से किससे संबंधित है? दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। यह विचार किसका है? R.K. मर्टन, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंट, ऑलकॉट पार्सन्स। दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है, ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीकरण के विरोधी विचारक हैं? स्त्रीकरण के विरोधी विचारक थे डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स, लेंस्की, मिल्स, पार्सन, डेविस तथा मूर। ट्यूमिन, डेहरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, ट्यूमिन, डेहरेनडॉर्फ। कौन इसमें विरोधी विचारक थे? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मेल्विन, ट्यूमिन, डेहरेनडॉर्फ, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बनाई है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेहरेनडॉर्फ, इमाइल दुर्खिम। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बनाई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डेहरेनडॉर्फ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।